तो मित्रों, हम जानेंगे कि बिना दान दिए परलोक में भोजन मिलता है या नहीं। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के द्वारा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। विदर्भ देश में श्वेत नामक राजा राज्य करते थे। वे सतर्क होकर राज्य का संचालन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। कुछ दिनों के बाद राजा के मन में वैराग्य हो आया। तब वे अपने भाइयों को राज्य सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने जिस लगन से राज्य का संचालन किया था, उससे भी अधिक लगन से हजारों वर्ष तक तपस्या की। उत्तम तपस्या के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। वहां उन्हें सब तरह की सुख सुविधा मिली, किंतु भोजन का कोई प्रबंध न था। भूख के मारे उनकी इंद्रियां विकल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये लोक भूखा प्यासा रहित माना जाता है, फिर किस कर्म के विपाक से मैं भूखा सतत पीड़ित रह रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मृत्यु लोक में तुमने कुछ दान नहीं किया, किसी को कुछ खिलाया नहीं। वहां बिना कुछ दान दिए परलोक में खाने को नहीं मिलता। भोजन से तुमने केवल अपने शरीर को पाला है, इसलिए उसी मुर्दे शरीर को वहां जाकर खाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त तुम्हारा भोजन का और कोई मार्ग नहीं है। तुम्हारा वह शव अच्छे बना रहेगा। 100 वर्ष बाद महर्षि अगस्त्य तुम्हारा उद्धार करेंगे। ठीक 100 वर्ष बाद देवयोगस से महर्षि अगस्त्य 100 यजनों वाले उस विशाल वन में जा पहुंचे। वह जंगल बिल्कुल सुनसान था। वहां ना कोई पशु था, ना ही पंछी। उस वन के मध्य में 4 कोस लंबी एक झील थी। अगस्त्य जी को उसमें एक मुर्दा दिख पड़ा। उसे देखकर महर्षि सोचने लगे कि यह किसका शव है और ये कैसे मर गया। इसी बीच आकाश से एक अद्भुत विमान उतरा। उस विमान से एक दिव्य पुरुष निकला। वह झील में स्नान कर उस शव का मांस खाने लगा। भरपेट मांस खाकर वह सरोवर में उतरा और उसकी छटा निहार कर फिर स्वर्ग की ओर जाने लगा। महर्षि अगस्त्य ने उससे पूछा, देखने में तो तुम देवता मालूम पड़ते हो, किंतु तुम्हारा यह आहार बहुत ही घृणित है। तब उस स्वर्गवासी पुरुष ने अपना पूरा वृत्तांत कह सुनाया और यह भी बताया कि हमारे 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। पता नहीं महर्षि अगस्त्य मुझे कहाँ कब दर्शन देंगे कि हमारा उद्धार होगा। अगस्त्य जी ने कहा, महाभाग, मैं ही अगस्त्य सत्य हूँ। बताओ तुम्हारा क्या उपकार करूं। तब उसने कहा, मैं अपने उद्धार के लिए आपको एक अलौकिक आभूषण भेंट करता हूँ। इसे आप स्वीकार कर मेरा उद्धार करें। निर्लुभ महर्षि उसके उद्धार के लिए उस आभूषणों को स्वीकार कर लिया। आभूषण के स्वीकार करती वह शब्द आदर्श हो गया और उस पुरुष को अच्छे लोक की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, हमने जाना कि जब तक हम लोग धरती लोक में कोई दान पुण्य नहीं करेंगे तो हमें परलोक में भी भोजन नहीं मिलता है।